Good morning students, you are welcome in this video, and in this video we will discuss about the topic determinants. As you know, we are discussing about that topic from previous videos, and today I have come with some of the determinants that are okay. तो determinants के बारे में हम बात करेंगे और कौन-कौन से determinants के बारे में हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो देखिए मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव आपको कंप्लीट बता दिया था और इसके अलावा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को लेकर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर को लेकर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर कौन-कौन से हैं। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये क्या है, कार्डिनल नंबर्स है। ओके, तो ये कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे, इनफाइनाइट तक चलते हैं यानी कि अनंत तक चलते हैं। इसके अलावा बात करें ऑर्डिनल नंबर की, तो ऑर्डिनल नंबर की हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम जो सीरीज बना देते हैं इसकी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। जैसे मैंने कहा, फिर आगे जैसे मैंने दिया 12th, है ना, फिर जैसे मैंने दे दिया 17th। इस तरीके से क्या है कि जो ये चलती है 17th, ठीक है भाई। तो यहाँ जितनी भी हमारी नंबरिंग इस तरीके से होती है, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं पांचवा, छठा, सातवां, पहला, दूसरा, तो ये जो होते हैं सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी हम कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे भाई, कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे, कार्डिनल नंबर की हम जो बात करेंगे, तो कार्डिनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 1 जो है अकेला इसमें कैसा है, सिंगुलर है। कैसा भाई? 1 सिंगुलर है। और इसके अलावा 2 3 4 जो भी हमारे पास यानी कि अदर्स जितने भी हमारे पास नंबर बचे हैं ये सब प्लूरल होते हैं। तो इनफाइनाइट तक चले, कहां तक चले? इनफाइनाइट तक चले। कहां तक चले? इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि 2 3, ठीक है, जहां तक 4 है, 1 को छोड़कर सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है हम प्लूरल के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर जो है 1 2, इस तरीके से ध्यान रखना। तो 1 जो है वो अपने आप में सिंगुलर है और 1 को छोड़कर जितने भी हमारे पास कार्डिनल नंबर बचे हुए हैं वो सब किस में यूज होते हैं? प्लूरल में यूज होते हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर के साथ जो नाउन ऐड होने वाला है, तो किस तरीके का नाउन होगा, ध्यान रखना, वो प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा भाई? प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। तो इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा और इसके साथ हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? वो सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है भाई। तो 1 के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारे पास है उनके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। दूसरी बात ये आपको पता है कि यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन होगा वो सिर्फ काउंटेबल होगा। क्या होगा भाई? काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, काउंटेबल नाउन होने वाला है। और साथ में हम बात करें और 2 3 4 5 6 7 जो प्लूरल नाउन आएगा ये भी अपने आप में क्या होगा भाई? काउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन का ध्यान रखना। तो काउंटेबल नाउन होंगे दोनों ही। कार्डिनल नंबर में जो भी हम नाउन यूज करेंगे तो ध्यान रखना सिंगुलर होगा 1 के साथ और काउंटेबल नाउन होगा। बाकी 1 को छोड़कर ध्यान रखना प्लूरल नाउन यूज होने वाला है, लेकिन ये प्लूरल नाउन कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे। कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर की एक बार हम बात कर लेते हैं। एक बार अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कार्डिनल नंबर का। तो कार्डिनल नंबर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इजीली आप जो है नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ऑर्डिनल नंबर का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ऑर्डिनल नंबर का भी मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर देता हूं तो इजीली आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर की हम बात करें तो ऑर्डिनल नंबर आपको बताई दिया मैंने। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? तो ऑर्डिनल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ऑर्डिनल नंबर जो
देखना यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर का यूज करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आर्टिकल दैट का यूज होना चाहिए। किसका, आर्टिकल दैट का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। साथ में इसके बाद जो नाउन आएगा, यानी कि इसके बाद जो नाउन आएगा, ऑर्डिनल नंबर के बाद जो नाउन आने वाला है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। साथ में ये नाउन कैसा रहेगा, काउंटेबल। कैसा रहेगा भाई, काउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। चाहे सिंगुलर का यूज करें चाहे प्लूरल का यूज करें, लेकिन हमेशा काउंटेबल नाउन का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा द फर्स्ट स्टैचू, ठीक है ना, द फर्स्ट स्टैचू ऑफ ए लीडर नेम्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल was built in गुजरात। ओके, तो यहां बात कर रहे हैं द फर्स्ट स्टैचू ऑफ ए लीडर नेम्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बिल्ट इन गुजरात। तो यहां देख सकते हैं मैंने जब फर्स्ट का यूज किया है वो आर्टिकल द के बाद किया है। किसके बाद किया है, आर्टिकल द के बाद मैंने किया है। और इसके बाद देखो नाउन आया है, और नाउन कैसा है, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है भाई, सिंगुलर है और काउंटेबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन काउंटेबल अगर बात करें तो काउंटेबल में यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल दैट का यूज होना चाहिए इससे पहले, और उसके बाद नाउन का यूज होना चाहिए, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। साथ ही हम बात कर रहे हैं इसमें, जैसे दूसरे एग्जांपल की मैंने कहा वन बॉय इज प्लेइंग, वन बॉय इज प्लेइंग, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने वन का यूज किया लेकिन सिंगुलर के साथ, तो नाउन कैसा है, सिंगुलर, और इसके साथ हम वन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं वन का। इसके अलावा जैसे मैंने कहा 3 बॉयज आर प्लेइंग, 3 बॉयज आर प्लेइंग, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो यूज किया है 3 वो किसके साथ किया है, प्लूरल के साथ। किसके साथ यूज किया है, प्लूरल के साथ। तो इजीली आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। साथ में हम बात करने वाले हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अब मैं जो एग्जाम्पल दूंगा उसमें आपको जो है करना, उसको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। They selected a new machine. They selected a new machine which was kept on the space स्टोर। यहाँ पे मैंने दे दिया ऑप्शन आपको, यहाँ पे दे दिया 2। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है सेकंड। सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 3, ठीक है। और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पे द सेकंड। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपको जो है इसके वीडियो के देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप जो है इसके आंसर दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना।
there were many books for English, but I chose only books. ओके, ऑप्शन मेरे पास है 1, ऑप्शन मैंने दे दिया 2, ठीक है, ऑप्शन सी मैंने दे दिया 2 और ऑप्शन डी मैंने दे दिया ए। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, एक 1 है, एक 2 है, एक 2 है और एक ए है। तो इजीली आप जो है इनके आंसर मेरे पास सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से इनको पढ़िए, उसके बाद जो है मेरे पास आंसर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस सेलेक्टेड ए न्यू मशीन व्हिच वाज केप्ट ऑन द स्पेस स्टोरेज। और सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन मेरे पास देयर वर मैनी बुक्स फॉर इंग्लिश बट आई चॉज ओनली स्पेस बुक्स, ठीक है। ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है अल्टरनेट आप इनके देख सकते हैं कौन सा जो है एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं, ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर की बात थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज किया है। और अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं ऑल की। तो ऑल का कॉन्सेप्ट भी इजी है। ऑल का मतलब ध्यान रखना, ऑल का मतलब होल से लिया जाता है। किससे मतलब लिया जाता है? होल से, सब कुछ, ठीक है भाई। ऑल का अगर मीनिंग निकाले तो क्या होगा? सारा, सब कुछ, या कह सकते हैं सभी, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग निकल रहे हैं। इसके मीनिंग क्या निकल रहे हैं? सारा, सब कुछ या सभी। सारा, सब कुछ या सभी, इसके क्या निकल रहे हैं? ऑप्शन निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑल का कॉन्सेप्ट देखो तो आपको ध्यान रखना है ऑल जो है यहाँ पर ऑल के बाद जो है दा मिलने वाला है, यानी कि जो नाउन आएगा ऑल के बाद उस ऑल से नाउन से पहले क्या होना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? द। तो आप ध्यान रखना, जब आपको उस नाउन से पहले द मिल गया तो आप डेफिनेटली वहां पे क्या लगा सकते हो? ऑल का यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, ऑल का यूज कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे ऑल द गार्डियंस, इट्स नॉट गार्जियंस, ये गार्जियन नहीं होता। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसको गार्डियंस बोला जाता है, गार्डियन बोला जाता है। तो ऑल द गार्डियंस, ठीक है, वर इनवाइटेड टू एनुअल फंक्शन, ठीक है भाई। एनुअल फंक्शन पर क्या किया गया? सभी अभिभावकों को बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दैट का यूज हुआ है, दैट के बाद नाउन का यूज हुआ, यानी कि उस नाउन से पहले मैंने किसका यूज किया? आर्टिकल दैट का यूज किया है। और इससे पहले आप किसका यूज कर सकते हो? आप डिटरमिनर ऑल का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? ऑल का, ठीक है। जैसे मैंने कहा all the people socked after seeing that scene। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल दैट का यूज किया, और आर्टिकल दैट का यूज करने के बाद मैंने किसका यूज किया? नाउन का। तो नाउन से पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर्टिकल दैट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको क्या फिलअप करना है? ऑल फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है? ऑल फिलअप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट था और ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। तो हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट फ्यू की और लिटिल की। तो लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो लिटिल का, और साथ में इसकी दूसरी जो कंडीशन होती है लिटिल होती है, और साथ में द फ्यू, ठीक है। क्या होता है भाई? द फ्यू होता है, सॉरी द लिटिल होता है। क्या होता है? द लिटिल होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमें एक बार जानना है। तो
तो यहाँ पर आप ध्यान दें लिटिल का यूज जो होगा, ठीक है, ए लिटिल का जो यूज होगा या द लिटिल का यूज होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं नोट कर देता हूँ फ्यू की बातें, किसकी भाई, फ्यू। तो फ्यू की बातें मैं यहाँ नोट कर देता हूँ आपके लिए। तो फ्यू और साथ में मैंने यहाँ पे यूज किया एफ्यू और साथ में इसकी तीसरी कंडीशन जो है द फ्यू। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिटिल है वो किसकी तरह काम करता है, फ्यू की तरह। ए लिटिल किसकी तरह काम करता है, एफ्यू की तरह। और द लिटिल किसकी तरह करता है, द फ्यू की तरह करता है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिटिल का यूज है वो लिटिल का यूज जो है ध्यान रखना ये किसके लिए होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर कि लिटिल हो, ए लिटिल हो या द लिटिल हो, ठीक है। ए लिटिल हो, द लिटिल हो या ए लिटिल हो, तो यहाँ तीनों के लिए जो सेम चीज है बता देता हूँ। तीनों के लिए जो सेम रहने वाली चीजें हैं, तीनों के लिए जो चीजें सेम रहेंगी वो बता देता हूँ कि इसके साथ जो नाउन आएगा, इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा हो, तो वो नाउन ध्यान रखना, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके साथ ही वो नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल। कैसा होगा भाई, अनकाउंटेबल होगा। और साथ में ये किस चीज के बारे में बताएगा, तो ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ये किसके बारे में बताते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के बारे में बताने का काम, ध्यान रखना, क्वांटिटी को बताने वाला नाउन, क्वांटिटी के अंदर नाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा और क्वांटिटी की होगी, यानी कि वो क्वांटिटी वाली थिंग होगी। कैसी थिंग होगी, क्वांटिटी को बताने वाली चीज। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के लिए आपको याद रखना है। साथ में हम बात करें फ्यू, एफ्यू और द फ्यू की, तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। यानी कि इनके साथ, इन तीनों के साथ जो नाउन यूज होगा, जो नाउन यूज होगा वो नाउन कैसा होगा, ध्यान रखना, वो नाउन कैसा होगा भाई, वो नाउन होगा प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल होगा। साथ में वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा। कैसा होगा, काउंटेबल। और यहाँ पर ये किसमें होगा, नंबर में। किसमें होगा भाई, यानी कि ये क्वांटिटी में नहीं बल्कि नंबर के लिए काउंट किया जाता है। किसके लिए काउंट किया जाता है, नंबर के लिए काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप चीज देख सकते हैं यहाँ पर। नाउन की हमने बात की लिटिल, लिटिल, द लिटिल के लिए, तो समझ गए नाउन सिंगुलर, अनकाउंटेबल और क्वांटिटी को बताने के लिए। और फ्यू का यूज जो है एफ्यू, ठीक है। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी कि फ्यू के, एफ्यू, द फ्यू के। अब हम बात करते हैं कि लिटिल का जो यूज है वो सिर्फ एक बेस पे, यहाँ पे जो अंतर था, जो मेन डिफरेंस था मैंने बता दिया। बाकी लिटिल हो या फ्यू हो, लिटिल हो या फ्यू हो, लिटिल की बात करूं या फ्यू की बात करूं, ये किन चीजों के लिए होते हैं, कितनी मात्रा के लिए, कितनी संख्या के लिए होता है। ऐसी मात्रा या ऐसी संख्या जो नथिंग हो, यानी कि ना के बराबर हो। कैसी हो, ना के बराबर। इसके अलावा हम बात करें ए लिटिल की, किसकी बात करें भाई, ए लिटिल की बात करें, या हम बात करें एफ्यू की। किसकी बात करें, लिटिल की बात करें या एफ्यू की बात करें, इन दोनों का जो सेंस है वो कितनी मात्रा के लिए, कितनी संख्या के लिए होगा, समथिंग के लिए। किसका, ठीक है भाई, इसके लिए समथिंग। तो यहाँ हम समथिंग की बात करने वाले हैं थोड़ी, ठीक है। और साथ में हम यहाँ बात करने वाले हैं द लिटिल की। किसकी बात करने वाले हैं, द लिटिल की बात करने वाले हैं, ठीक है, द लिटिल की। तो द लिटिल या फिर एफ द फ्यू की, ठीक है, द फ्यू की बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं द फ्यू, किसकी भाई, द फ्यू की बात। तो यहाँ पर ये कितनी मात्रा या कितने नंबर के लिए होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना एवरीथिंग। क्या होगा भाई, एवरीथिंग, ठीक है, बात ध्यान रखें, एवरीथिंग के लिए यूज होने वाला है, एवरीथिंग के लिए यूज होने वाला है। ये मैंने लाइव लेक्चर के अंदर भी आप स्टूडेंट को सबको बता दिया है कि यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है लिटिल और फ्यू का वो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी कितनी नंबर या, ठीक है, नंबर या क्वांटिटी की बात करें, ये तो डिटरमिनर्स हो गए। और यहाँ हमने बात की क्वांटिटी या नंबर की, क्वांटिटी या नंबर की, ठीक है भाई, क्वांटिटी या नंबर की बात की। तो क्वांटिटी या नंबर आप देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी और कितना नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नथिंग, ना के बराबर होता है लिटिल और फ्यू में, लिटिल और फ्यू में समथिंग। और यहाँ पर द लिटिल, द फ्यू की बात करें तो एवरीथिंग की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एवरीथिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कोई डब्बा हमारे पास है, चाहे इसमें लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो, अगर इसमें जो चीज यूज नहीं की
जा सकती, यानी कि नॉट यूजेबल। ठीक है, तो नॉट यूजेबल की हम बात करें, नॉट यूजेबल यानी कि इतनी मात्रा, उसकी इतनी संख्या या इतनी मात्रा जो यूज नहीं की जा सकती। समथिंग के अंदर कितना आता है, समथिंग के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, which can be used, ठीक है, which can be used, जिसका यूज किया जा सकता है। और एवरीथिंग की हम बात करें, एवरीथिंग का मतलब है कि हमारे पास इनफ हो, पर्याप्त हो, यानी कि इनफ की बात करें, हमारे पास पर्याप्त हो, इसका मतलब which can be used perfectly, ठीक है, which can be used perfectly, जिसका उपयोग जो है, जिसका जो यूज है वो सही तरीके से किया जा सके, जिसका यूज प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ठीक है भाई, तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया किस टाइप का नाउन आने वाला है, और ये मैंने आपको बता दिया कि लिटिल और फ्यू में कितनी कितनी मात्राएं, कितनी कितनी संख्या, कितने प्रोपोर्शन में हमें यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया लिटिल या फ्यू के लिए इतनी मात्रा होती है, ए लिटिल एफ के लिए इतनी मात्रा होती है, द लिटिल द फ्यू की मात्रा इतनी होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो लिटिल या फ्यू होता है, लिटिल या फ्यू जो होता है वो, ध्यान रखना, यहाँ पर नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि यहाँ नेगेटिव का सेंस आ जाएगा। यहाँ ए लिटिल एफ की बात करें तो ये बैलेंस करता है, यानी कि नेगेटिव भी होता है और प्लस पॉजिटिव, दोनों की, यहाँ दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है वो होती है लिटिल की। और बिल्कुल जो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की चीज बताने के लिए, किसको बताने के लिए भाई, पॉजिटिविटी को बताने के लिए यहाँ पर हम द लिटिल या द फ्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इजीली आप जो है इसको इसी तरीके से डायग्रामेटिकल तरीके से आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है ना, इजीली आपको पता लग जाएगा। तो जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो डेफिनेट आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल की। अब हम बात करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। I couldn't take a cup of tea because there was tea in the kettle। ठीक है, इसके ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पे लिटिल, फ्यू, इसके अलावा ए फ्यू, और साथ में मैंने दे दिया ए लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल, फ्यू, ए लिटिल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इतने में जो है आप इसको ऑब्जर्व कीजिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, there are doctors which belong to India are working in America। ओके, तो यहाँ मैंने ऑप्शन दिया आपको FU, इसके अलावा द फ्यू। ठीक है, ऑप्शन सी मैंने यहाँ पे रखा लिटिल,
वन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। तो आप जो है इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो आई कुडंट टेक ए कप ऑफ टी बिकॉज देयर वाज स्पेस टी इन द केटल। उसने कहा कि मैं जो है एक कप चाय का नहीं पी सकता था क्योंकि वहाँ केटली में क्या नहीं थी, चाय नहीं थी। इसका मतलब चाय इसीलिए नहीं पी सका क्योंकि केटली में चाय नहीं थी, और चाय थी तो कितनी थी, लिटिल, लिटिल। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ जो टी है, ये जो टी है वो क्वांटिटी को बचाएगी, क्वालिटी उसको नंबर को बताएगी। तो ध्यान रखना, ये क्वांटिटी की बात करेगी। किसकी बात करेगी, क्वांटिटी की। और क्वांटिटी के रेफरेंस में हम बात करें तो क्वांटिटी के रेफरेंस में हम बात करेंगे लिटिल फ्री, तो वहां पे फ्यू की बात नहीं होती। इसका मतलब फ्यू के जितने भी ऑप्शन है वो हमारे लिए रॉन्ग हो चुके हैं। इसके बाद बात करें अगर उसमें ए लिटिल, अगर थोड़ी बहुत भी, यानी कि मैंने ए लिटिल का सेंस बताया था समथिंग में, अगर वहां पे थोड़ी बहुत चाय होती इसका मतलब मैं चाय पी लेता, लेकिन वहां चाय नहीं थी, इसका मतलब वहां पे ना के बराबर था। और नेगेटिव का जो सेंस है वो लिटिल देता है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, देयर आर स्पेस डॉक्टर्स व्हिच बिलोंग टू इंडिया आर वर्किंग इन अमेरिका, कि यहाँ जो डॉक्टर है कहाँ पर, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो कितने हैं, यानी कि कितने लोग हैं। तो डेफिनेटली हमारा अंदाजा जाएगा कि सारे तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ध्यान देते हैं, तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर्स क्या है, अपने आप में नंबर को बता रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी वाली चीजें हटा दो, तो ए लिटिल और द लिटिल का कोई मतलब नहीं होगा। अब हमारे पास एफ यू और द फ्यू, इसका मतलब द फ्यू का मतलब होता है कि सारे डॉक्टर, तो सारे तो नहीं हो सकते। मैंने एवरीथिंग बताया था, ऑल बताया था, ठीक है। लेकिन एफ यू, हाँ कुछ एक है जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एफ यू का ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, और यहाँ ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज जो हमने इस वीडियो में बात की है डिटरमिनर्स में, तो डिटरमिनर्स में हमने आपको कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर के बारे में बताया है, ऑल के यूज के बारे में बताया, साथ में लिटिल और फ्यू का जो यूज है वो हमने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। और 2-3-4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड किए हैं। तो आई होप कि आप जो है इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे, साथ में जो मैंने यहाँ पे मेथड्स बताए, जो मैंने आपको जिस टाइप के फॉर्मेट में आपको जो डिटरमिनर्स के जो टॉपिक के बारे में बताया कि आप उनको वेल हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।